Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying Androecium of Papilionaceae and Malvaceae family is. तो बेटा Papilionaceae family जो है एक सब फैमिली है लेग्यूम्स की, ठीक है। Leguminaceae family की क्या है, सब फैमिली है। Leguminaceae में आपके कौन आते हैं, आपके लेग्यूम प्लांट्स आते हैं, लाइक अरहर, लाइक ऑल द पल्सेस, ठीक है, सारी पल्सेस, स्वीट पी, इंडिगो फोरा, डाई के लिए जो यूज होते हैं, तो दीज आर द प्लांट्स प्रेजेंट इन Papilionaceae फैमिली। मालवेसी फैमिली जो है एक फ्लावरिंग प्लांट फैमिली है, इसमें फ्लावरिंग प्लांट आते हैं लाइक हिबिस्कस। द वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ मालवेसी फैमिली इज हिबिस्कस। हिबिस्कस का फूल आपने देखा होगा, बहुत खूबसूरत होता है। सो दे आर आस्किंग अबाउट द एंड्रोशियम ऑफ पैपिलियोनेसी एंड मालवेसी फैमिली। तो हम लोग एंड्रोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टैमेन, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टैमिन को बोलते हैं। स्टैमिन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द कंडीशन। तो ये कह रहे हैं, पहली कंडीशन कह रहे हैं मोनो अडेल्फस एंड डाई अडेल्फस। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ मोनो अडेल्फस का मतलब क्या होता है। मोनो अडेल्फस, मोनो अडेल्फस का मतलब है कि बहुत सारे स्टैमेंस प्रेजेंट हैं, मैनी स्टैमेंस यानी कि बहुत सारे स्टैमेंस हैं, एंड ऑल द स्टैमेंस आर फ्यूज्ड। सारे स्टैमिन क्या है, फ्यूज है। लेकिन इन स्टैमिन का क्या फ्यूज है, तो बेटा स्टैमिन जो होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। तो इनमें जितने भी स्टैमिन है उनके फिलामेंट फ्यूज्ड है, यानी कि एंथर तो अलग अलग है, एंथर अलग अलग पाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब का जो फिलामेंट है वो फ्यूज कर चुका है। फिलामेंट जो है वो कैसा हो चुका है, फ्यूज कर चुका है। इसको बोलते हैं हम लोग मोनो अडेल्फस कंडीशन, ठीक है। और क्या हो, मैनी स्टैमेंस आर प्रेजेंट एंड द फिलामेंट ऑफ दोज स्टैमेंस आर फ्यूज्ड एंड मेक वन बंडल। तो ये क्या बनाए हुए हैं, एक बंडल बनाए हुए हैं, सारे फ्यूज करके वन बंडल बनाए हुए हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ डायडेल्फस कंडीशन की। तो डायडेल्फस कंडीशन में डायडेल्फस कंडीशन भी सेम होती है, फिलामेंट फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ये एक बंडल नहीं बनाते, दो बंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि व्हेन फिलामेंट आर फ्यूज्ड एंड प्रेजेंट इन टू बंडल्स, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं डायडेल्फस कंडीशन। तो बेटा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पैपिलियोनेसी में मोनोडेल्फस है, मालवेसी में डायडेल्फस है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल भी। बी कह रहा है पैपिलियोनेसी में डायडेल्फस एंड मालवेसी में मोनोडेल्फस कंडीशन है, तो ये बिल्कुल राइट है। जो पैपिलियोनेसी की जो डायडेल्फस कंडीशन होती है, इसमें 9+1 ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, यानी कि 9 जो होते हैं वो एक बंडल में प्रेजेंट होते हैं, इनका एक ही फिलामेंट होता है सबका, ये एक ही फिलामेंट होगा, 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ एक और बना देते हैं 9, ठीक है। और एक जो है वो अलग पाया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये बंडल हो गया, एक बंडल, और दूसरा बंडल ये हो गया, ठीक है। तो 9+1 ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, टोटल 10 स्टैमेंस होते हैं। डायडेल्फस कंडीशन पाई जाती है पैपिलियोनेसी में। मालवेसी में मोनोडेल्फस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि जितने भी फिलामेंट होते हैं वो सारे फ्यूज करके एक बंडल बना लेते हैं, तो ये बिल्कुल राइट कंडीशन है। सी इज सेइंग डायडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस, इसको हम कट कर देते हैं बेटा। पॉलीडेल्फस का मतलब होता है जब ए दो से ज्यादा बंडल पाए जा रहे हो, ठीक है। डी इज सेइंग मोनोडेल्फस एंड पॉलीएडेल्फस, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।